गुरु कृपा इतनी प्रबल हो कि वो बड़े बड़े विद्वानों से आगे निकल जाता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, न्यूटन, ठीक है, कितनी बड़ी देन न्यूटन की। उसकी एक डायरी की बात मैंने सुनी कि वो रोज डायरी लिखता था, रोजनिशी। तो उसकी पुरानी डायरी में से एक बात कि एक बार एक हिल पर वो इवनिंग वॉक करने गया, तो एक युवान चरवाहा छोटी उम्र का, वो अपने भेड़ बकरियां चरा रहा था ऊपर, और ये तो घूमने गया था, कभी इधर चला जाता, कभी उधर घूमने जाता, कभी इधर। आज वो हिल पर चढ़ गया, तो उसने ये हिल पर चढ़ने के बाद देखा कि एक दूसरी हिल है, छोटी सी एक दूसरी है, और ये भेड़ बकरियां लेकर ये चरा रहा है, बैठा है। न्यूटन उसके पास जाता है कि भाई साहब, वो जो हिल है वो छोटा सा गांव दिखता है, हाँ, वहाँ मेरे बचपन का एक मित्र रहता है, आप जानते हैं? बोले ना, वो छोटा सा गांव है, शायद आपका मित्र वहां रहता हो, लेकिन मैं जानता नहीं। न्यूटन को लगा ठीक है आप नहीं जानते, लेकिन 5-10 मिनट के संवाद के बाद न्यूटन ने कहा, आप मुझे जानते हो? बोले कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे इतने गेटे पर्याप्त है, एक और कहाँ जमा कराऊं, इतने काफी है, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब तब उससे रहा नहीं गया कि मेरा नाम तक ये नहीं जानता, मैं दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट, मैंने गुरुत्वाकर्षण नियम खोजा है, और तू मुझे जानता नहीं। बोले माफ करिएगा, आप अतिथि के रूप में आए हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं। बोले मैंने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा है। बोले ये जो आपने खोजा हो मुबारक, लेकिन आज मैं तुम्हें खींच रहा हूं, मेरा आकर्षण तुम्हें हो रहा है कि तू मुझे पूछने आया, तो आप जाइए, वहां मिल सकता है। वो जैसे न्यूटन थोड़ा हिल से उतरा तो इस चरवाहे ने कहा, साहब, ओ साहब, हाँ जरा जल्दी चलो, बारिश हो गई। बारिश? उसने ऊपर देखा, कोई एक बादल तक नहीं, बिल्कुल आसमां दिख रहा है, और ये बालक कहता है कि बारिश होगी। वो मित्र के पास जाना छोड़ करके फिर ऊपर आ गया, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। उसने कहा, और बारिश हुई भी, जैसे निकला लौटा तो बारिश हुई। एकदम आकर कहा कि ये बारिश हुई, तुम्हें पता कैसे लगा, तुम्हें पता कैसे लगा कि तुम न्यूटन साहब किताबों से पढ़े हैं, मैं मेरे गुरु की गोद से पढ़ा हूँ। ये विद्या का प्रताप है, ये शिक्षा का प्रताप नहीं है, गुरु के घर की विद्या का ये महिमावंत है। तो गुरु को केंद्र में रखना मेरे भाई बहन, तो गुरु को केंद्र में रखना मेरे भाई बहन। और ग्रंथ के लिए तो गुरु, और जिससे जो भी मिला है उसका स्मरण करो, बेईमान न बनो। सरस्वती नाराज हो जाएगी, शब्द की देवी अप्रसन्न हो जाएगी। तो गुरु को केंद्र में रखना ये बड़ा सूत्रपात मेरी दृष्टि में रहा। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, बाकी क्वचिद अन्य तो भी कुछ और है जो कहीं न भी हो, न भी मिले। और हेतु स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, केवल स्वांतः सुख के लिए मैं रघुनाथ गाथा वो कर रहा हूँ। तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया, और उसके बाद श्लोक को लोक में उतारने के लिए, लोक हृदय तक मानस को पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने लोक भाषा का प्रयोग किया। अवधी, भोजपुरी, खबर नहीं कौन कौन भाषाओं के शब्द प्रयोग गोस्वामी जी ने कर दिए। तो श्लोक को अब तुलसी हम जैसे लोगों के लिए लोक भोग्य बनाने के लिए लोक बोली में उतर आए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुलसीदास जी का संस्कृत कमजोर था,
इसलिए उसने प्राकृत में आश्रय लिया और छंद चौपाई दोहा सोरठा आदि में लिख लिया। ये आपकी जानकारी बराबर नहीं है। तुलसी काशी में रहे, और आज भी काशी का कोई भी आदमी को, खास करके ब्राह्मण को, विद्वान को, जो थोड़े को पढ़े लिखे हैं, उसमें किसी को भी बोलो तो श्लोक बोलेगा तो शुद्ध ही बोलेगा। और तुलसी सरयू पाणिर ब्राह्मण, और काशी में इतना समय तो उसको संस्कृत नहीं आती होगी।